ज़्यादा और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल के अंदर आप एक्सेल को आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आप कैसे कर पाओगे। तो हम क्या करने वाले हैं कि लारावेल का एक पैकेज यूज़ करने वाले हैं जो कि है लारावेल एक्सेल। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसी को हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम इंस्टॉलेशन पेज पर चलते हैं इसके, तो यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपको किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, वो आप यहाँ पर सब कुछ देख पाओगे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर लारावेल एलियास के थ्रू मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि हमें CD और उस फोल्डर का नाम यानी कि उस फोल्डर के अंदर चलना है और यहाँ पर आपको PHP आर्टिजन सर्व करके मैं आपको दिखाता हूँ कि एक फ्रेश लारावेल स्टार्टर पेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक लारावेल का पेज है, बिल्कुल फ्रेश है। और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं कि अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है कि आपको डेटाबेस से सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस से इसको मैं जो है कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे XAMPP सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है जो कि होगा लारावेल एक्सेल नाम का, ठीक है। तो अभी हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना रहेगा कि अपने राउट्स फोल्डर के अंदर जाने के बाद वहाँ पर आपको एक web.php मिलेगी। उसके अंदर हम यहाँ पर एक गेट रिक्वेस्ट हम बना लेते हैं ताकि यदि वो URL पर जाकर के अगर वो एक्सेल वो लिखता है तो वहाँ पर उसको एक व्यू हम रिटर्न कर पाए। तो यहाँ पर व्यू का नाम भी हम एक्सेल ही रखते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं और अभी रिसोर्सेज के अंदर चलेंगे जहाँ पर हमें welcome.php मिलेगी। यहीं पर हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी रहेगी, ब्लेड फाइल, जिसका नाम होगा excel.blade.php। फाइल जो क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पे CDN ले लेता हूँ डिज़ाइनिंग पर्पस की वजह से। तो यहाँ पे W3 स्कूल से मैंने क्या किया कि यहाँ से CDN कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं अपने excel.blade.php के अंदर, ठीक है। अब और अभी हमें क्या करना रहेगा कि डिज़ाइन करना रहेगा, HTML कोड हमें लिखना रहेगा, यहाँ से फॉर्म वगैरह सब कुछ। तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे मोस्टली HTML कोड वगैरह सब कुछ लिखने एक जो फॉर्म बनाया हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक इनपुट बॉक्स है और 2 बटन्स हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया हमने। यहाँ पे आपको इनपुट बॉक्स दिखेगा फाइल टाइप की और यहाँ पे बटन है 2 जो कि एक तो सबमिट का है और दूसरा हमारा एक्सपोर्ट एक्सेल का है। तो एक्सपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यूज़र की जो डिटेल है वो एक्सेल की फॉर्मेट में हमें एक्सपोर्ट करनी है, मान लीजिए। तो उसके लिए यहाँ पर है ये। तो एक राउट हम जो क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा एक्सपोर्ट यूज़र, ठीक है। और हमें इसे क्रिएट करना रहेगा अपने web.php के अंदर, इस राउट को, जो कि गेट रिक्वेस्ट का होगा। तो अपने web.php में चलते हैं और वहाँ पर हम जो है इस राउट को हम जो डिफाइन कर देते हैं जो कि होगा गेट और यहाँ पे एक्सपोर्ट यूज़र और यहाँ पर हमें लिखना रहेगा अपने कंट्रोलर का नाम। तो अभी हमारे पास कोई कंट्रोलर नहीं है तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए अपने CMD पर लिखना रहेगा PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर और फिर कंट्रोलर का नाम। तो कंट्रोलर का नाम जो है वो है यूज़र कंट्रोलर। इसको हम क्रिएट कर लेते हैं और अब हम इसको यहाँ पे पाथ दे सकते हैं। तो पाथ के तौर पे आपको लिखना है कि ऐप HTTP कंट्रोलर्स और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम जो कि है यूज़र कंट्रोलर और यहाँ पे हो गया क्लास और यहाँ पे मेथड का नाम जो आप हिट करना चाहते हैं इस राउट पे। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट यूज़र नाम का एक मेथड क्रिएट करूँगा अभी थोड़ी देर में, उसको रख लेते हैं और यहाँ पे इस राउट को एक नाम देते थे जो कि हो गया एक्सपोर्ट यूज़र। अब हमें ये एक्सपोर्ट यूज़र हमें यहाँ पे क्रिएट करना रहेगा अपने कंट्रोलर में जाने के बाद। तो HTTP के अंदर जाएंगे कंट्रोलर्स के अंदर, वहाँ पर हमें मिलेगा यूज़र कंट्रोलर। यहाँ पे हमें एक फंक्शन क्रिएट करना रहेगा जो कि होगा एक्सपोर्ट यूज़र और यहाँ से हम इसको हैंडल करेंगे। तो अभी जब वो एक्सपोर्ट यूज़र पे यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो क्या करेगा कि वो इस वाले मेथड को वो हिट करेगा। तो यहाँ पे अभी हम DD कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें राउट सही से वर्क कर रहा है। इसको करते हैं रिफ्रेश। इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि सर्वर को ऑन कर लेते हैं। तो हमने PHP आर्टिजन सर्व कर लिया है और अब इसको करते हैं क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट एक्सेल पे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है, इट मीन्स कि जो हमने DD किया था वो हमें दिख रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्सेल का पैकेज है उसको। तो कंपोजर रिक्वायर और फिर अपने पैकेज का नाम हो गया हमारे। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे बताएगा कि आपको प्रोवाइडर्स के अंदर जा करके ये आपको क्लास वहाँ पे ऐड करनी रहेगी जो कि होगी एक्सेल सर्विस प्रोवाइडर। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जाना कॉन्फिग फोल्डर के अंदर, वहाँ पे app.php मिलेगी और यहाँ पर बॉटम में आने पे आपको वहाँ पे एक प्रोवाइडर्स नाम की एक की मिलेगी, वहाँ पर आपको इसको ऐड कर देना है प्रोवाइडर्स के अंदर।
और यदि आप नीचे आएंगे तो वहाँ पे बोला कि आप इसको एलियास को भी आप ऐड कर सकते हैं, तो उसको भी हम जो क्या करते हैं कॉपी करते हैं और नीचे ही आपको एलियास भी मिल जाएगा और वहाँ पर आप इसको ऐड कर लीजिए। यहाँ पे वेंडर पब्लिश के लिए बोला तो जो भी असेट्स वो हमें प्रोवाइड करना चाहेगा वो हमें यहाँ पर करके दे देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्फिग फोल्डर के अंदर excel.php उसने हमें दी है, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि excel.php के अंदर क्या है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट है और यहाँ पे उसने जो है एक्सपोर्ट के जो तरीके हैं कि आप किस फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं। इंपोर्ट की भी है तो आप इंपोर्ट कर देते हैं, आप जो कुछ जो है चीज़ें यहाँ पे आप जो है कॉन्फ़िगरेशन है, जो सेटिंग्स है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है कि एक्सपोर्ट करना है जो यूज़र्स की जो डिटेल्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक जो क्लास आपको बनानी रहेगी कुछ इस तरीके से। तो उस चीज़ के लिए यदि हम अपने CMD पर चलते हैं तो मैं यहाँ पे PHP आर्टिजन टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद आपको दो कमांड्स मिल जाती हैं, एक तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की। तो यदि आपको कुछ एक्सपोर्ट यदि आपको क्रिएट करना है तो आपको लिखना होगा PHP आर्टिजन मेक एक्सपोर्ट और फिर क्लास का नाम, तो मैं यहाँ पे यूज़र्स एक्सपोर्ट करके रख देता हूँ। तो ये क्लास हमें वो बना के दे देगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने ऐप फोल्डर के अंदर यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक मुझे एक्सपोर्ट नाम का फोल्डर मिला और यहाँ पे यूज़र एक्सपोर्ट नाम की एक क्लास भी हमें मिल चुकी है। अभी हम इसको क्या करते हैं डिलीट करते हैं और वहाँ से मॉडल जो है वो हम पास कर देते हैं। तो यहाँ पे आप मॉडल फ्लैग भी आप जब पास कर पाओगे इस तरीके से, और यहाँ पे आपको मॉडल का जो नाम है वो आप यहाँ से पास कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने क्या किया है कि एक यूज़र यहाँ से रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे यूज़र उसने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्शन जो है यूज़र ऑल, जो भी यूज़र्स उसको डेटाबेस में मिलेगा उन सबको क्या कर रहा है कि यहाँ से रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और उसको हमें अपने इस कंट्रोलर की जगह पे उसको बस ऐड करना रहेगा, यानी कि बोलना पड़ेगा कि इस मेथड को हिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपको डाउनलोड करवाना है जो भी एक्सेल होगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है एक्सेल, और ये एक्सेल क्या है कि जो अभी हमने एलियास के अंदर डाला था तो उसको हमें यहाँ पे ऊपर हमें लिखना रहेगा, यानी कि लारावेल को बताना रहेगा। और यहाँ से एक्सेल को हमें क्या करना रहेगा कि डाउनलोड के लिए हमें उसको हिट करना रहेगा, डाउनलोड जो स्टैटिक मेथड है उसका उसको, और यहाँ पे जो हमारी क्लास है उस चीज़ को लिखना रहेगा। तो जो हमने क्लास अभी हमने बनाया था एक्सपोर्ट यूज़र का, उसको हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना रहेगा। तो एक्सपोर्ट्स फोल्डर के अंदर और यहाँ पे यूज़र एक्सपोर्ट, इस जो है क्लास, ये आपको क्लास यहाँ पर मिल जाएगी, आप देख पाएंगे यहाँ पर। फिर अभी चलते हैं कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पर आपको इस जो क्लास को आपको यहाँ पे पास करना रहेगा डाउनलोड के अंदर, कि कौन सी क्लास से आप जो डाउनलोड करना चाहते हो डेटा को। यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें फाइल का नाम हमें देना रहेगा, तो फाइल का नाम मैं सिंपल users.xlsx कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये सिंपल यूज़र्स नाम की फाइल से ही वो डाउनलोड हो सके। आप इसको S3 पर भी डाउनलोड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अभी हमारे पास यहाँ पर टेबल्स के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, और लारावेल हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड करता है टेबल्स कुछ, जैसे कि यूज़र्स वगैरह हो गए, और यहाँ पे सीडर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फैक्ट्री भी वो आपको देता है। तो आप 10 डेटा आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर जाकर के रन करते हैं PHP आर्टिजन माइग्रेट और सीड भी कर लेते हैं उसको। तो हमें लिखना रहेगा PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे। यदि आपके ऑलरेडी डेटा है उस डेटाबेस के अंदर तो आप फ्रेश वहाँ पे फ्लैग पास कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे यूज़र्स हमें मिल रहा है। यहाँ पे 10 रिकॉर्ड है, जैसा कि हमने फैक्ट्री के अंदर हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था, देख सकते हैं आप। और अब हमें इसको क्या करना है कि इसको हमें देखते हैं कि ये हिट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो वापस से इसको PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं, ठीक है। और एक्सेल जो हमारा बटन है उसको हम हिट करते हैं फिर से, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे एक फ़ाइल डाउनलोड हुई है, और यदि इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ तो हमें यहाँ पे 10 रिकॉर्ड भी मिल रहे हैं, यानी कि जो भी यूजर्स टेबल्स के अंदर था वो सभी हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट का तो हो गया। अब हमें इंपोर्ट के लिए देखना रहेगा कि हमें इंपोर्ट कैसे करना है। उससे पहले हम एक्सपोर्ट के अंदर थोड़ा और देख लेते हैं कि इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब आप इसको यदि आप गो थ्रू करते हो एक बार, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको कंट्रोलर्स भी पास करने के लिए ये सुविधा दे रहा है, जो कि एक क्लास के अंदर होती है। कुछ इस तरीके से आप जब पास कर सकते हैं डेटा, अगर आप डेटा उसको खुद से देना चाहते हैं, अपने कंट्रोलर से ही पास करना चाहते हैं, तो कुछ आप इस तरीके से कर पाएंगे, और फिर उसको वहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद आप उसको यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर्मेट वगैरह है, कि आपको एक्सपोर्ट का जो फॉर्मेट है, यानी कि किस फॉर्मेट में आप फाइल को आप जो है फ्रंट एंड पे आप जो है दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे क्वेरी भी है, यानी कि यदि आप कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, जैसे कि आपको क्या चाहिए कि आपको करंट ईयर का आपको डेटा चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उसने क्या किया कि करंट ईयर का वो जो डेटा वो फैच कर रहा है इसी के बिहाफ पे, और वो क्वेरी कर रहा है यहाँ से। तो आप यहाँ से पास कर रहे हैं 2018, वो जा रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर, दिस ईयर के अंदर वो जा रहा है, और यहाँ से वो क्या कर रहा है कि वेयर ईयर क्वेरी जो है वो क्रिएटेड एड पर ले रहा है।
ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से आप थोड़ा बहुत उसके अंदर क्वेरी वगैरह भी करेंगे, आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। अभी हम देखते हैं इंपोर्ट के लिए कि आपको एक्सेल को इंपोर्ट कैसे करना है। तो उससे चलो क्या है कि इन्होंने एक्सेल के इंपोर्ट के लिए भी उन्होंने बताया कि आप इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि एरे वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मेक एक्सपोर्ट जो कि हमने बना लिया है। अब हमें क्या चाहिए इंपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी उन्होंने दिया हुआ है कि भाई आप ये वाली कमांड आप रन कर सकते हैं यदि आपको कुछ इंपोर्ट करना है डेटा तो उस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे रन किया PHP आर्टिजन मेक इंपोर्ट, और जो इंपोर्ट क्लास का नाम आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेम नाम रख रहा हूँ, यूजर से इंपोर्ट करके आपको यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ मिल जाएगा और यहाँ पे आपको क्लास दिख जाएगी। यदि हम उसके अंदर मॉडल यदि हम पास करते हैं तो आप देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे मॉडल फ्लैग आप पास कर दी और यहाँ पे आपको यूज़र आपको बताना है कि भाई यूज़र जो है वो मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। अब यदि आप इंपोर्ट फोल्डर के अंदर जाते हैं क्लास के अंदर जो है, तो वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे एरे वगैरह मिल रहा है, एरे के फॉर्मेट में डेटा, और यहाँ पे आपको यूज़र ऑलरेडी ये सब करके दे देता है वो। यहाँ पे आपको सिर्फ आपको कॉलम का नाम आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पे नेम है जो कि रॉ के 0 इंडेक्स पे रहेगा क्योंकि ये एरे है। ठीक है, तो वो इंडेक्सिंग के हिसाब से हमें यहाँ पे लिखना रहेगा, वो हर एक रॉ के इंडेक्स के हिसाब से। तो 0 पे और फिर यहाँ पे 1 पे उसका जो है ईमेल हम रखेंगे और फिर पासवर्ड हम रखेंगे। पासवर्ड को आपको इनक्रिप्ट करना रहेगा, तो मैं यहाँ पे विक्रिप्ट कर देता हूँ, आप हैश भी आप यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल ग्लोबल मेथड है जो विक्रिप्ट का, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यदि आप जाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने हैश वगैरह यूज़ किया हुआ है, तो आप भी इस तरीके से कर पाएंगे। बस आपको एक क्लास ऊपर यूज़ करनी रहेगी, यानी कि लिखना रहेगा, इंपोर्ट करना रहेगा, तभी हो पाएगा। अब हमें इसको अपने कंट्रोलर के अंदर एक्सेस करना रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हम राउट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने गेट का ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट हमें एक पोस्ट का चाहिए होगा क्योंकि हम फॉर्म सबमिट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जब फ्रंट एंड से एक एक्सेल जो है उससे चूज़ करवाएंगे यूज़र से, और फिर जब वो सबमिट करेगा तो उसको हमें इसी राउट पे हिट करना है। तो अभी हम राउट और जो है क्लास का नाम हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेथड का नाम है वो हमने इंपोर्ट यूज़र रखा हुआ है, और यहाँ पे आप उस राउट को एक जो है नाम दे दिया जो कि इंपोर्ट यूज़र। तो अभी हम चलते हैं रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, ब्लेड फाइल के अंदर हमें यहाँ पे एक्शन, हमें फॉर्म के अंदर एक्शन के अंदर हमें उस राउट को हमें लिखना रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं राउट, और जो हमारा राउट का नाम है वो है इंपोर्ट यूज़र। तो अभी हमने राउट हमने सब कुछ सेट कर लिया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना रहेगा, इंपोर्ट यूज़र नाम की एक मेथड क्रिएट करना रहेगा। तो वापस से हम जो चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे dd करके देख लेते हैं कि हमारा जो राउट है वो सक्सेसफुली यहाँ तक पहुँच रहा है, यदि वो कोई फाइल वगैरह अगर वो सिलेक्ट करता है तो ये पोस्ट मेथड है। तो आपको रिक्वेस्ट जो है ऊपर आपको यहाँ पे पास करना रहेगा, उसके बाद ये उसको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में वो कन्वर्ट कर लेगा। अभी हम इसको करते हैं रिफ्रेश, एक जो फाइल चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे फाइल क्रिएट की हुई है जो कि न्यू यूज़र्स करके। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि सबसे पहले उस फाइल को दिखाता हूँ कि उस फाइल के अंदर है क्या ऐसा न्यू यूज़र्स के अंदर। और यहाँ पर आप देखें कि एक ही यूज़र है जो कि टेस्ट यूज़र है, और test@test.com और उसका पासवर्ड है। तो एक यूज़र हम क्या करने वाले हैं कि अपने एक्सेल से यहाँ से डालने वाले हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको हम जो है सबमिट कर लेते हैं। तो हमने इसको सबमिट किया तो यहाँ पे इंपोर्ट तक पहुँच रहा है, इट मीन्स कि वो वर्क कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे इंपोर्ट के लिए ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे लिखनी रहेगी कि भाई आपको इस तरीके से आपको इंपोर्ट करना है। यदि आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे और कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पे पास करना रहेगा। तो सबसे पहले अपने कंट्रोलर्स के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, जो भी डेटा आता है सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, उसको वैलिडेट करना रहेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करिए कि उसको वैलिडेट कर लीजिए पूरे डेटा को, और फिर उसके बाद आप उसको पास कर दीजिए कि यानी कि एक्सेल इंपोर्ट के पास उसको आप भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यू यूज़र इंपोर्ट, और यहाँ पे उसकी फ़ाइल जो आपकी फ़ाइल है उसको हमें यहाँ से पास करना रहेगा, और फाइल का नाम। तो फाइल का नाम मेरे पास अभी सिर्फ ये फाइल ही है, कुछ अलग नाम नहीं है। यदि मैं ब्लेड फाइल में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखिए उसका नाम क्या है, फाइल। तो उसको हमने वहाँ पे पास कर दिया है अपने कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर लेते हैं और इसको करते हैं सेव, और वापस से इसको जाके वहाँ पे रन कर। अभी मैं आपको डेटाबेस में दिखाऊं तो अभी यहाँ पे 10 रिकॉर्ड है। मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 10 है। अभी इसको रन करने के बाद वहाँ पे 11 हो जाने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस जो क्लास को हमें ऊपर लिखना रहेगा यूज़र इंपोर्ट वाली को, तो उसको हमने यहाँ पे रख लिया है। अब हम वापस से हम इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इसको सबमिट पे हम जो क्लिक करते हैं। तो हमने इसको सबमिट पे क्लिक किया तो अभी आप देखेंगे एक एरर आ रहा है, बोल रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल है रोज़ करके। तो रोज़ हमने यूज़ किया हुआ था इंपोर्ट क्लास के अंदर यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे रॉ लिखना है, ना कि एस लगाना है वहाँ पे। तो हमने यहाँ से एस को हटा दिया, यहाँ पे ये मिस्टेक थी। अब मैं उसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि अभी ये सक्सेसफुली अभी ये हो चुका है। यहाँ पे 11 रिकॉर्ड होने चाहिए अब।
तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे टेस्ट यूजर हमें मिल चुका है। तो और हमने डेटा को सक्सेसफुली हमने क्या किया कि इंपोर्ट कर लिया है अपने डेटाबेस के अंदर। तो अभी हमने देखा कि हमें कैसे जो है इस पैकेज को यूज़ करके आप एक्सेल के अंदर आप जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और आप इस पैकेज को यदि आप डिटेल्स में रीड करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी कि आपको किस तरीके से आपको करना है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मान लीजिए रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हेडिंग के हिसाब से उन्होंने लिया हुआ है, यानी कि रॉस के अंदर 0, 1, 2 की बजाय उन्होंने क्या किया कि नेम पास कर दिया कि भाई नेम है कॉलम का, और उस नाम से उन्होंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। तो आप इस तरीके से कर पाएंगे चीज़ों को, आप क्यू कर पाएंगे, यानी कि डेटा बहुत ज़्यादा तो आप उसको क्यू कर दीजिए, प्रोग्रेस बार वगैरह है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।